जय सिया राम। अश्विन दवे का जय श्री कृष्ण प्रणाम। सबसे पहले हम कृष्ण वंदना करेंगे। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। तो आज हम 18वें अध्याय का 26वें श्लोक से शुरू करेंगे। तो हमने देखा करीब करीब 14वें अध्याय से, जब गुणत्रय विभाग योग से लेकर हर एक अध्याय में 15वें अध्याय को छोड़कर, भगवान ने 15 और 16 को छोड़कर हर एक जगह मनुष्य स्वभाव के और उनके व्यवहार के और उनके आचार विचार के, आहार के, हर एक के 3-3 गुणों का विश्लेषण किया है। और उन्होंने बताया है कि ये प्रकृति ही त्रिगुणात्मक प्रकृति है। प्रकृति कहो या माया कहो, उसके 3 गुण से ये पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। और इसलिए इनका सात्विक गुण क्या होता है, रजोगुण क्या होता है, तमोगुण क्या होता है, वो हम अच्छी तरह से जान लें। वो जानना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके अगर आध्यात्म पथ पर आगे बढ़ना है तो हमें सात्विक गुणों का विकास करते रहना चाहिए और जितना हो सके उतना उसका विकास करना चाहिए। उस आशय से भगवान ये तीनों गुणों का वर्णन एक के बाद एक कर रहे हैं। तो ये 26वें श्लोक में भगवान पहले कर्ता, सात्विक कर्ता, रजस कर्ता और तामसिक कर्ता कैसे होते हैं वो कर्ता का वर्णन करेंगे। तो 26वें श्लोक में भगवान बताते हैं, मुक्त संगो अनहमवादी धृत्सुत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्धोर निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। सात्विक कर्ता किसको कहते हैं, उसको कहते हैं तो एक तो कहते हैं मुक्त संगो, संग से मुक्त मतलब असंग यानी कि अनासक्त, जिसको संसार के कार्यकलाप में और खास करके यहाँ करता है इसलिए कर्म में आसक्ति नहीं हो, कर्म फल में आसक्ति नहीं हो, उसको अनहमवादी, अहम नहीं हो, ईगो लेकर काम नहीं करे, लेकिन उसके साथ ही धृत्युत्साह समन्वित हो, बहुत उत्साह और धृति मतलब दृढ़ निश्चय, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ और पूरे उत्साह के साथ अनासक्त रहकर, अनहंकारी रहकर और सिद्ध सिद्धो निर्विकार, सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार रहकर। सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार रहना मतलब कि कर्म फल की इच्छा नहीं करना, और कर्म के साथ असंग रहना मतलब कर्ता भाव भी नहीं रखना, इस तरह का है। तो इस तरह का जो कर्ता होता है उसको सात्विक कर्ता कहते हैं। और ये जो कर्ता के गुण बताए हैं वो एक कर्मयोगी के गुण हैं। सिद्ध सिद्धो निर्विकार है, वो दूसरे अध्याय में भी एक आया है कि सिद्ध सिद्धो समोभूत्वा समत्वम योग उच्यते। योग की डेफिनेशन ये बताइए कि जो सिद्ध और असिद्धि में, लाभ हानि में, उसमें समत्व रहे, बैलेंस रहे, उसको कर्मयोगी कहते हैं। तो ये ऐसा जो करता है उसको सात्विक कर्ता कहते हैं। और ये स्वभावतः ऐसा करता भगवान का उपासक होता है, आध्यात्मिक होता है, तो ही उसमें ये गुण होते हैं और ये गुण के कारण ही वो सात्विक कर्ता के रूप में उसके कार्य किए जाता है। 27वें श्लोक में राजस कर्ता, राजसी गुण वाला कर्ता किस तरह का होता है वो बताते हैं। तो राजस का जो रजोगुण का उद्भव ही राग और द्वेष से हुआ है, तो राग उसका मुख्य गुण होता है। तो एक तो रागी होता है, उसको बहुत अटैचमेंट होता है अपने काम से। फिर कर्म फल प्रेप्सु, उसको कर्म फल चाहिए ही, मतलब बिना कर्म फल देखे सबसे पहले वो सोचेगा कि मुझे
ये मैं अगर काम करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या फायदा होगा, फायदा होगा तो करूँगा, नहीं होगा तो नहीं करूँगा, कैसा भी काम हो। तो कर्म फल प्रेप्सु होता है। लुब्धो मतलब लोभी, ये लोभ भी होता है कि मैं ये करूँगा तो मेरे को ये फायदा होगा, ये मिलेगा, प्रमोशन होगा, या कुछ नहीं तो उसको कीर्ति मिलेगी वगैरह वगैरह, कुछ न कुछ लोभ की वजह से वो काम करता है। और इस चक्कर में थोड़ा सा हिंसात्मक और अशुचि। हिंसात्मक मतलब उसके दिल में ऐसे कोई किसी की हिंसा कर देना, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर उसके लाभ के लिए किसी को थोड़ी हानि भी पहुंच जाए तो उसको उस चीज़ की परवाह नहीं होती है। अशुचि मतलब पवित्रता, तो वो बाहर की और अंदर की पवित्रता, तो वो दोनों पवित्रता की थोड़ी कमी रहती है उसमें। और हर्ष शोकान्वित, वो या तो हर्ष में होता है या शोक में, मतलब दोनों में। वो अगर उसको अच्छा फल प्राप्त हुआ, सफलता मिली तो बड़ा खुश हो जाएगा, नहीं मिली तो शोक होगा, लेकिन वो हमेशा हर्ष और शोक के बीच में ही रहता है। हर्ष शोकान्वित कर्ता राजस परिकीर्तित थे। तो राजसी कर्ता का लक्षण ये है। और वो हर्ष और शोक क्यों रहता है कि सफलता मिली तो खुश हो जाएगा, अगर कहीं बाधा आ गई तो दुखी हो जाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में निष्काम कर्म की भावना नहीं होती है, किसी सेवा के लिए नहीं होती है, उसको अपने को क्या लाभ हो रहा है उसी लक्ष्य को लेकर वो काम करता है। और ये राजसी कर्ता के लक्षण बताए हैं। तामस के लक्षण, तामस का मतलब ही तमस मतलब अंधकार होता है, तो उसके लक्षण में तो अंधकार ही अंधकार जैसे लक्षण है। एक तो अयुक्त, अयुक्त मतलब केयरलेस, बिल्कुल उसको केयरलेस एंड इनडिसिप्लिन, अनुशासनहीन, और कोई उसको क्या कर रहा है विवेकहीन होता है, जो तामसिक कर्ता होता है। फिर प्राकृत, प्राकृत मतलब अनकल्चर्ड, अनसिविलाइज्ड, जिसे अब इसके लिए हिंदी में जो भी शब्द हो, लेकिन असंस्कृतिक, असंस्कारी कह सकते हैं। उसके व्यवहार, उसकी भाषा, उसके साथ उसकी भाषा भी सुनो तो ऐसा लगता है कि ये या तो क्रोध भरी होगी या बड़ी वल्गर टाइप की भाषा होगी। उसकी एक वाक्य में 2 गालियां हो सकती हैं, उस तरह की बिल्कुल। तो उसको प्राकृत कहते हैं, जो अनसिविलाइज्ड, अनकल्चर्ड है। स्तब्ध मतलब अगेन एरोगेंट, अकड़ वाला, अभिमानी, अहंकारी टाइप का। शठ मतलब धूर्त। और निष्कृति को मतलब कि किसी के काम में बाधा डालने वाला, खुद तो काम करेगा नहीं, लेकिन जो काम कर रहा है उसको किस तरह से उसको हानि पहुंचाए, उसको बाधा डाले, ये उसकी प्रकृति होती है। आलसी होता है, अलसा मतलब आलसी। विषादी मतलब वो विषाद में मतलब उसका उसके चेहरे पर प्रसन्नता तो दिखती नहीं है। प्रसन्नता कभी कुछ उल्टा सीधा काम कर ले और उसको मिल जाए, बाकी वो उसके चेहरे पे हमेशा विषाद रहता है, विषादी रहता है। दीर्घसूत्री, दीर्घसूत्री मतलब ऐसा कि जो चीज़ 1 घंटे में हो सके ऐसा काम हो, तो पूरा दिन लगाएगा, 2 दिन भी लगाएगा, तब तक भी नहीं हो, उसको टालता रहेगा। उसके बदले कोई दूसरा कहीं कुछ दूसरे ऐसे कार्यों में बैठ जाएगा जो करने लायक नहीं कार्य है। तो किसी चीज़ को सही टाइम पे और शीघ्रता से कर देना वो उसका स्वभाव नहीं होता है। वो टालम टोल करके, और कभी कभी तो इस हद तक वो टालता रहता है कि उसको नुकसान भी हो जाता है, तो उसको दीर्घसूत्री कहते हैं। तो इस तरह का जिसके लक्षण होते हैं, ऐसा कर्ता को तामसी कर्ता कहते हैं। अब 29वें श्लोक में बताते हैं, बुद्धिर्भेदम धृतश्चैव गुणस्त्री विधिम शुणु प्रोच्चामानम अशेषेण पृथक्वेन धनंजय। अब यहाँ बुद्धि और धृति के 3 गुण बताते हैं, और भगवान कहते हैं कि मैं वो आपको बताता हूँ, अशेषेण मतलब पूर्णतया बताता हूँ, तो इसको आप अच्छी तरह से सुनो। धनंजय अर्जुन को कहते हैं। तो यहाँ बुद्धि और धृति दोनों को गुण अलग अलग बताएंगे, उनके लक्षण, लेकिन दोनों को साथ में इसलिए लिया है कि बुद्धि हमको कोई डिसीजन लेने में मदद करती है, निश्चय करने में, कि हमारे पास कई विकल्प हैं। हमारे साथ में कोई काम करना है तो कई विकल्प हैं, ऐसे करें, ऐसे करें, उसमें किस तरह का लक्ष्य रखें।
तो निश्चय करने में बुद्धि मदद करती है, हमारा लक्ष्य निर्धारित करने में बुद्धि मदद करती है कि हमें निष्काम करना है, ऐसा काम करना है, ये करना है, किस तरह से करना है, कि कैसे लोगों के साथ मिलकर करना है वगैरह। और जो धृति है वो एक बार लक्ष्य निश्चय कर दिया तो उसके ऊपर दृढ़ निश्चय से के साथ आगे बढ़ने की जो शक्ति है उसको धृति कहते हैं, डिटर्मिनेशन। तो इन तीनों के गुण मैं अलग अलग बताता हूँ, वो अर्जुन ध्यान से सुनो, ऐसा भगवान कहते हैं। फिर तीसरे श्लोक में वो बुद्धि के बारे में बताते हैं। 30, 31, 32 वो बुद्धि के बारे में बताएंगे। तो कहते हैं प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्ये भया भये बंधम मोक्षम च या व्यक्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। तो सात्विक बुद्धि क्या होती है इसके बारे में भगवान बताते हैं। तो हम ये बंधम मोक्षम से शुरू करेंगे, बंध और मोक्ष से। तो कुछ एक तो ये चीज है कि मोक्ष का मतलब क्या है। मोक्ष का मतलब मुक्ति कहते हैं, मुक्ति को और सरल भाषा में कहें तो स्वतंत्र, फ्रीडम। और जैसे कहते हैं कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो हम सब लोग अंदर से और निश्चित रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं, किसी के बंधन में रहना नहीं चाहते हैं। और उसके बाद भी चाहे अनचाहे हम बंधन में पड़ ही जाते हैं, किसी न किसी सांसारिक बंधन में पड़ जाते हैं। तो ये और मोक्ष हमारा लक्ष्य होना चाहिए, यूं कहते हैं पुरुषार्थ। तो होता यह है कि हमारी जितने भी कर्म हैं, हमारी जितने भी एक्शंस हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, उसके पीछे लक्ष्य तो ये होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्र हों। जैसे अच्छी पढ़ाई करते हैं तो अच्छा ही पढ़ाई करके ये होता है कि अच्छी नौकरी मिले, अच्छा व्यवसाय करें, अच्छा धनोपार्जन करें। तो धनोपार्जन करने से ये लगता है कि हमको मुक्ति मिलेगी। क्यों मुक्ति मिलेगी? एक फिनेंशियल फ्रीडम है, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन होता ये है कि कभी कभी जिसको हम मुक्ति समझते हैं वो हमको बंधन में डाल देता है। उसी पैसों से हम अलग अलग तरह की चीज़ें खरीदेंगे, मकान खरीदा, ये खरीदा, वो खरीदा। तो लगता ऐसा है कि हमको फ्रीडम मिल रही है, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ों में फंसते जाते हैं, उलझते जाते हैं और बंधन में चले जाते हैं। तो एक मेरे को एक अच्छा किसी ने एक किस्सा सुनाया था, वो याद आया, वो बताता हूँ। कि किसी ने एक गाय खरीद के लाया और उसको रस्सी से बांध दी और कहा कि देखो ये मैं गाय खरीद के लाया हूँ और इसको मैंने, गाय अब मेरे बंधन में है, मैंने उसको रस्सी से बांध दिया है। तो दूसरे उसका मित्र था, उसने कहा कि यार गाय को तूने बांधा है कि गाय ने तुमको बांधा है, वो समझ में नहीं आ रहा है। तो कहता है ऐसे कैसे कहते हो, देखो गाय को तो मैंने बांधा है। तो कहता है एक काम करो, तुम गाय को छोड़ दो और उसको जाने दो, फिर तुम उसके पीछे पीछे जाते हो या वो तुम्हारे पीछे पीछे आती है, उससे मालूम पड़ेगा कि किसने किसको बांधा है। तो रस्सी दिखती नहीं है, लेकिन जब तुमने गाय को घर में लाए तो आप गाय से बंध गए हो, गाय तुमसे नहीं बंधी है। तो यहाँ जो सात्विक बुद्धि है वो ये बताती है कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो हमको बंधन की तरफ ले जा रहा है। बंधन की तरफ ले जाना मतलब संसार की तरफ ले जाना, और मोक्ष की तरफ, स्वतंत्रता की तरफ ले जाना मतलब मोक्ष की तरफ ले जाना, और मोक्ष की तरफ ले जाना मतलब हमारी आध्यात्मिक उन्नति होना। आध्यात्मिक, देखो अभी हम जिस स्तर के हैं तो एकदम मोक्ष होना नहीं होना, लेकिन अगर धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक प्रगति होती है तो उस तरह की अपनी गति हो रही है। और मोक्ष जो है वो मृत्यु के बाद मिले नहीं मिले वो मालूम नहीं, लेकिन जीते जी हम अपने आप को कितना मुक्त कर सकते हैं और अपने आप को कितना स्वतंत्र मुक्त महसूस कर सकते हैं, वही मोक्ष है। और अगर कोई व्यक्ति वो महसूस कर सकता है तो उसके बाद, उसके मृत्यु के बाद भी उसको जरूर मोक्ष मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो उसकी बुद्धि पहले तो बंधन और मोक्ष के बीच में विवेक बताती है कि कौन से कर्म उसको बंधन की तरफ ले जाते हैं, कौन से कर्म मोक्ष की तरफ ले जाते हैं। तो इसको देखने के बाद हम देखते हैं कि प्रवृत्तिम च निवृत्तिम। प्रवृत्ति मतलब कर्म, जब व्हेन यू आर एक्ट करते हैं, दुनिया के संसार के साथ व्यवहार करते हैं, तो आपकी प्रवृत्ति कैसी है, पहली उसमें बुद्धि आपको ये बताएगी कि कौन सी प्रवृत्ति करना उचित है, श्रेयस्कर है, कौन सी प्रवृत्ति अनुचित है, वो बताएगी। फिर
ये भी बताएगी कि कौन सी बंधन करता है, कौन सी। तो अगर आप निष्काम कर्म कर रहे हैं तो उस तरह की प्रवृत्ति, वो भी जैसे आगे बताया गया है कि वो भी एक तरह का संन्यास है। और निवृत्ति, जब आप कार्य नहीं कर रहे हैं तो उस समय हमारे मनोभावना क्या है और उस समय हम क्या कर रहे हैं, किस तरह का हमारा चिंतन है। और हमारी निवृत्ति भी अगर अनासक्त निवृत्ति है तो ठीक है, और निवृत्ति में भी हमको दुनिया भर के अगर विचार करके अपने आप को बंधन में डालते हैं तो वो निवृत्ति सात्विक नहीं है। तो बुद्धि हमको किस तरह की प्रवृत्ति करना, किस तरह की निवृत्ति करना, कार्य अकार्य, किस तरह के कार्य करना, कौन से कर्तव्य कार्य हैं, कौन से अकर्तव्य कार्य हैं, कौन से निषेध कार्य हैं, उसके हमको विवेक देता है। और भयाभय, कौन से कार्य करने से हम भी भयभीत हो सकते हैं या किसी और को भयभीत कर सकते हैं, और किस तरह के कार्य से और व्यवहार से हमारे में अभय, जो एक देवी संपत्ति हमने पहले देखा था वो है, वो धीरे धीरे हम कैसे अपने आप में अभय जागृत कर सकते हैं। तो पहले जैसे एक बार मैंने बताया था, उसको थोड़ा सा और टच करूं कि जो निर्भय होते हैं, जिनको निडर कहते हैं, वो अंदर से ज़्यादा भयभीत होते हैं। और ऐसे जो भी जिनको डॉन को हो या जो अपने आप को बहुत वो समझते हैं कि मैं किसी से नहीं डरता हूँ, लेकिन उनके पास हमेशा कोई ना कोई शस्त्र होगा या तो कोई ग्रुप होगा, वो अकेले कहीं वो नहीं, उनके पास चाकू होगा, रिवॉल्वर होगा, ये होगा। क्यों? वो इसलिए होगा कि वो हमेशा भय में रहते हैं। और जो अभय होते हैं, जैसे भगवान बुद्ध की बात है, तो वो भले कहीं जा रहे हैं और अंगुलीमाल जैसा डाकू आ जाए जो लोगों को मार मार के उसकी उंगली की माला पहनाता है, तो उनको कोई शस्त्र की जरूरत नहीं है। उनके अंदर, उनके हृदय में, उनके मन में कोई भय नहीं है। तो वो उनके सामने चाहे हिंसक प्राणी आ जाए, चाहे कोई चोर आ जाए, चाहे डाकू आ जाए, तो वो उनको बिना शस्त्र के उनके हृदय में अभय होता है। तो हमें इस तरह का अभय अपने आप में जागृत करना चाहिए। तो जो सात्विक बुद्धि है वो हमको इस तरह ले जाएगी। फिर राजसी बुद्धि का बताते हैं, या धर्म अधर्मम च कार्यम च कार्यमेव च अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। तो ये कहते हैं कि अयथावत, एक तो यथावत प्रजानाति मतलब जानना, एक तो यथावत जानना मतलब जो जैसा है उसको जानना, उसको सही ढंग से जानना। और इसमें अयथावत जानना मतलब कि ठीक ढंग से नहीं जानना। तो राजसी बुद्धि में क्या होता है कि उसमें ये कंफ्यूजन पैदा होता है, जो जैसे अर्जुन को भी विषाद पैदा हुआ, वो ये हो जाता है। और वो इसलिए राजसी में राग द्वेष होता है, या तो किसी के प्रति बहुत आसक्ति होती है, बहुत अटैचमेंट होता है, या किसी के प्रति द्वेष होता है। तो उस समय हमारा धर्म क्या है या अधर्म क्या है, कार्य क्या है, अकार्य क्या है, मतलब कर्तव्य क्या है और कर्तव्य क्या नहीं है, इस चीज को हम यथावत नहीं जान पाते हैं। और वो उसका सिर्फ कारण ये है कि हम उसको इसलिए नहीं जान पाते हैं कि हम उसका वो जो बुद्धि है, राजसी बुद्धि, वो उसका विश्लेषण हमेशा उस ढंग से करेगी कि एक तो राग से करेगी, इससे मुझे फायदा है या नुकसान है, मेरी कीर्ति होगी या अकीर्ति होगी, पाप लगेगा या पुण्य लगेगा, कोई वो विचार करके तो वो यथावत उस चीज को नहीं देख पाता है। और उसी समय कोई सदगुरु या कोई अच्छा सारथी जो अपने को सही डायरेक्शन बताए, वो अपने बुद्धि को आगे ले जा सकता है। तो तामसी बुद्धि में ये है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो कई बार जान भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो हमेशा उनको दुविधा रहती है, संशय बना रहता है, और वो यथावत उस चीज को नहीं जान पाते हैं। वो राजसी बुद्धि है। फिर तामसी बुद्धि का तो उन्होंने तमसा व्रता, तमसा आवृत मतलब उससे आवृत हुआ, और तमस मतलब अंधकार। तमसी जो बुद्धि है वो तो अंधकार से आवृत की हुई बुद्धि है, मतलब उस बुद्धि को अंधकार में कुछ दिखता ही नहीं है, वो व्यक्ति विवेकहीन होता है, उसको अच्छे बुरे का कोई विवेक नहीं होता है, उल्टा उसको अच्छी चीज बुरी दिखती है और उल्टी दिखती है। तो इसमें ये बताया है
कि अधर्मम धर्ममिति या मन्यते, वो अधर्म जो है उसको धर्म मानता है और सर्वार्थान विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी, अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तामसा व्रता सर्वथान विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। तो उसको हर चीज उल्टी दिखती है और उसको जस्टिफाई भी करता है। अगर वो चोरी करता है तो उसको लगता है कि चोरी करना बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि ये जो दूसरे लोग भी हैं, जो व्यापारी हैं या ये हैं जिसके पास पैसा है, वो सब चोर हैं और उनके पास ये पैसा नहीं होना चाहिए, और अगर मैं उनके पैसों से चोरी करता हूँ तो उसमें कोई बुरा काम नहीं करता हूँ। अगर जुआ खेलता हूँ तो कोई बुरा, मतलब जो भी काम करते हैं, जो दुष्कृत्य करते हैं, जो अनाचार करते हैं, वो सब में उनको कोई दोष नहीं दिखता है। तो उनको जो अधर्म है वो धर्म लगता है, और हर चीज जो शास्त्रोक्त है वो उनको सब विपरीत लगती है। तो उनकी बुद्धि में अंधकार का आवरण होता है, और इस तरह की बुद्धि को तामसी बुद्धि कहते हैं। अब वो धृति पे आते हैं। निश्चयात्मकता जो होती है, डिटर्मिनेशन होता है, तो सात्विक डिटर्मिनेशन कैसा होता है, राजसी कैसा होता है, तामसी कैसा होता है। तो 33वें श्लोक में धृत्या यया धारेते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेना व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। तो पार्थ अर्जुन को कहते हैं कि सात्विक धृति क्या होती है वो बताता हूँ। तो सात्विक धृति में योगेना व्यभिचारिण्या, योगेना मतलब वही समत्व बुद्धि वाला होता है, और अव्यभिचारिणी श्रद्धा होती है ईश्वर में। ईश्वर में ये भी, इसको भी हमने पहले एक बार थोड़ा डिस्कस किया था। अव्यभिचारी श्रद्धा का मतलब कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूजो न कोई, मेरा ईश्वर ही मेरा संबल है, जो कुछ है ईश्वर है, मुझे जो कुछ प्राप्त करना है वो ईश्वर से ही प्राप्त करूँगा, और किसी के पास नहीं करूँगा। मेरा जो भी है और मेरे जो भी कर्म फल मिलेंगे वो ईश्वर जो देंगे उसको मैं प्रसाद समझ के लूँगा। ऐसे अनन्य ईश्वर के ऊपर श्रद्धा, और वो भी रखता है, और वो श्रद्धा धारण करके धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया, और उस श्रद्धा से अपने मन को संयम करता है। क्योंकि मन में विकल्प, हम कितनी भी श्रद्धा भक्ति वो करें, लेकिन जब संकट आता है तो मन डिग जाता है कि यार भगवान को करूं या वो मेरा एक दोस्त है जो बड़ा पॉलिटिशियन है या उसका बड़ा प्रभावशाली है, इन्फ्लुएंशियल है, उससे मैं सहायता लूं। तो ये जो सात्विक धृति है वो दृढ़ निश्चय के साथ अपने मन में उठे कोई भी संकल्प को वो संयम करेगा, और भगवान के ऊपर पूरी श्रद्धा के साथ वो श्रद्धा रखेगा। ये बुद्धि, ये धृति, तो उससे, उस निश्चयता से वो मन को संयम करेगा, प्राण को संयम करेगा। प्राण को संयम करना मतलब प्राणायाम जिसे कहते हैं, तो अपने श्वास की गति को और उनको संयम करना, यानी कि इसका यहाँ ये कह सकते हैं कि अपना आहार व्यवहार है वो संतुलित रखना, और वो अगर संतुलित रखते हैं तो प्राण की गति भी संतुलित रहती है और स्वास्थ्य भी संतुलित रहता है। लेकिन उसके लिए भी वो सात्विक दृढ़ निश्चय चाहिए। नहीं तो कितना भी अपना हो, लेकिन कोई बैठ गया, अरे ये ले लो, थोड़ा खाना पीना में चलेगा, तो वो ले लेते हैं। कभी हमारा जो दिनचर्या होती है नियमित चरने, उसमें कभी बाधा आ जाती है, तो वो जो दृढ़ता है वो नहीं रहती है। तो सात्विक में ये दृढ़ता होनी चाहिए कि मन को संयम रखें, अपने आहार व्यवहार को संयम रखें, आहार विहार को, और इंद्रियों की क्रिया को, अपने पांचों ज्ञानेन्द्रिया और पांचों कर्मेंद्रिया, तो इंद्रियों के ऊपर भी संयम रखें, और वो दृढ़ निश्चय के साथ रखें। ऐसा नहीं कि 2 दिन रखा, 1 दिन नहीं रखा, 4 दिन रखा, 5 दिन छूट गया। तो इस तरह की जो दृढ़ निश्चयता है वो सात्विक धृति कहते हैं। फिर राजसी धृति, राजसी भी धृति होती है, और राजसी भी काफी डिटरमाइंड होते हैं, और इसीलिए वो सांसारिक और भौतिक जगत में काफी सफलता भी प्राप्त करते हैं। लेकिन यहाँ ये देखने का है, 34वां श्लोक देखते हैं,
यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। तो इसको हम थोड़ा अच्छी तरह से देखते हैं। तो इसमें जो बताया है यया तु धर्म कामार्थान, तो धर्म काम और अर्थ जो अपने 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म काम अर्थ और मोक्ष, तो यहाँ बताया है कि उसको मोक्ष में कोई रुचि नहीं है। उसको इसलिए रुचि नहीं है कि उसको संसार के भोग विलास और सांसारिक सुख, जो राजसी बुद्धि जो होती है, वो हमेशा संसार के तरफ प्रेरित करती है। तो ये खास ध्यान रखने की चीज है कि सिर्फ सात्विक गुण है वो आध्यात्मिक की तरफ प्रेरित करते हैं, राजसी और तामसिक गुण संसार की तरफ प्रेरित करते हैं। तो उसको मोक्ष में ज्यादा रुचि नहीं है। धर्म, काम और अर्थ, इसमें उसको बहुत रुचि है। अच्छा, धर्म में भी कैसी रुचि है कि धर्म करेगा लेकिन प्रसंगेन फलाकांक्षी। एक तो प्रसंगेन मतलब बहुत आसक्तिपूर्ण, और उसको धर्म करेगा तो भी क्या फल मिलेगा, और अगर उसको दिखता है कि ये धर्म करने से ये फल मिलता रहेगा तो उसमें पूरे दृढ़ निश्चय के साथ वो आगे बढ़ेगा। तो धर्म की पूर्ति के लिए, कामना की पूर्ति के लिए और अर्थ की पूर्ति के लिए कहीं उसको अर्थोपार्जन या कुछ फायदा हो रहा है तो उसमें वो बहुत दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ेगा। अब धर्म की पूर्ति के लिए मतलब क्या है कि धर्म की या तो ऐसा कोई अनुष्ठान है जिससे उसको कुछ प्राप्ति होने वाली है, पुत्र का है या ये है या कुछ उसके दुख नाश करने वाले, तो उसमें वो करेगा, या कहीं उसको कीर्ति मिल रही है तो वो करेगा, या यहाँ तक कि वो धर्म इसलिए करेगा कि उसको स्वर्ग प्राप्ति हो जाए, ये यज्ञ करना है, वो यज्ञ करना है, जो भी यज्ञ करना है, लेकिन स्वर्ग से आगे उसकी कोई अभिलाषा नहीं है। तो वो, और स्वर्ग प्राप्ति मतलब पुण्य कमाना, तो पुण्य कमाना भी एक तरह का वो राजसी लक्ष्य है, क्योंकि स्वर्ग प्राप्ति के बाद भी जैसे ही पुण्य क्षीण होते हैं आपको वापस आना, स्वर्ग प्राप्ति मोक्ष प्राप्ति नहीं है, ये अच्छी तरह से जानना चाहिए। तो राजसी का लक्षण ये है कि वो जिसमें जाएगा दृढ़ निश्चय के साथ उसकी बुद्धि उधर प्रेरित करेगी, लेकिन चाहे धर्म हो तो भी उसको उसका फल चाहिए, और उसमें अगर कुछ मिलता है उसको लाभ दिखता है, कुछ नहीं तो उसकी पब्लिसिटी होती है, उसका एक नेटवर्क बनता है, जो भी बनता है, तो वो धर्म के काम में आगे बढ़ेगा, उसकी कामनाओं पूर्ति के लिए आगे बढ़ेगा और अर्थ के लिए आगे बढ़ेगा। तो राजसी धृति का ये लक्षण बताया है। 35वां तामसी धृति। तो तामसी धृति का या स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुक्तिम दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। दुर्मेधा मतलब दुर्मति वाला, बिल्कुल जिसके बुद्धि ही नहीं है तो उसका निश्चय क्या होगा, लेकिन बताता है कि उसका भी दृढ़ निश्चय होता है। और कैसा दृढ़ निश्चय होता है, यह स्वप्नम, यहाँ स्वप्नम निंद्रा के लिए भी यूज करते हैं। तो उसको सोना है तो सोने में उसका दृढ़ निश्चय होता है कि सुबह जल्दी 11 बजे के पहले नहीं उठना है, तो उसको कितना भी झकझोर करो, कुछ भी करो, उसका कितना भी नुकसान हो रहा, लेकिन वो दृढ़ निश्चय के साथ निंद्रा का आराम वो करेगा। और भयम जो है वो उसके लिए भय देना या भय करना, उसके लिए वो ये जो शोक है उसको दुख हो रहा है, विषाद हो रहा है, अहंकार हो रहा है, ये सब जो नेगेटिव लक्षण है वो छोड़ ही नहीं पाता है वो। और उसको निश्चयता पूर्वक उसको कोई कहे कि ये गलत काम, तुम गलत मार्ग पे चल रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे तुमको शोक होगा, ये होगा, अहंकार करना गलत है, और ऐसे काम करने से खुद में भी तुम भय पैदा, मतलब जो कुछ भी है, लेकिन उसका इतना जड़ बुद्धि होती है, इतना मूड होता है कि ऐसी गलत चीजों को वो दृढ़ता पूर्वक पकड़ कर रखता है और छोड़ता नहीं है। तो ऐसी जो दृढ़ता है, निश्चयात्मकता, वो अगर कोई उसको नशा वृत्ति है, कोई नशा कर रहा है, शराब है या तम्बाकू है, ये वो है, तो उसको कहो कि ये तेरे लिए हानिकारक है, तेरा शरीर इससे ये हो सकता है, उसका शरीर बिगड़ भी गया, डॉक्टर भी कहता है कि ये खाना छोड़ दो, तम्बाकू छोड़ दो या शुगर छोड़ दो, ये छोड़ दो,
लेकिन वो नहीं छोड़ सकता है, उसने इतना दृढ़ता से पकड़ के रखा है। तो इस तरह से दृढ़ता से चीजें पकड़ना जो खुद को हानिकारक है फिर भी नहीं छोड़ सकता है, ऐसी धृति को, ऐसी निश्चयता को तामसी धृति कहते हैं। अब ये जो कर्ता और उसके पहले हमने कर्म और ज्ञान के बारे में भी देखा था, तो ये सब का जो परिणाम है वो हम कर्म क्यों करते हैं, कोई भी कर्म करेंगे तो उसके पीछे ये होता है कि कर्म का अंततः परिणाम सुख होता है। तो वो और हमेशा जैसे बताया कि मनुष्य का लक्ष्य एक तो अपने आप को फ्री करना है, मुक्त करना है और सुख प्राप्त करना है, कोई दुखी होने के लिए कर्म नहीं करता है। तो ये सुख कितने प्रकार के होते हैं, तो सुख के भी वो सात्विक सुख, राजसिक सुख और तामसिक सुख, उस तरह के 3 विभाग बताते हैं। तो 36वें श्लोक में बताते हैं, सुखम त्रिदानीम त्रिविधम शुणु में भर्तर्षभ, हे भर्तर्षभ, हे अर्जुन, अब सुख के 3 प्रकार हैं वो तुम सुनो। तो अभ्यासाद रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। अब ये जो दूसरी लाइन है वो 37वां श्लोक भी सात्विक सुख के लिए कहा है, लेकिन ये भी सात्विक सुख के लिए कहा है कि सात्विक सुख जो है वो पाने के लिए अभ्यासाद रमते, मतलब हमको अभ्यास करना पड़ेगा, काफी अभ्यास, काफी प्रयत्न के बाद हम सात्विक सुख का अनुभव कर सकते हैं, पहली बात तो। और वो सात्विक सुख का अनुभव करने के बाद दुखांतम च निगच्छति, जो दुख का है वो दुखों का अंत हो जाता है। तो इस तरह के, लेकिन जो सात्विक सुख है उसके लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। और फिर उसके उसी सिलसिले में आगे बताते हैं 37वें श्लोक में, यत्तद अग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। अब ये कहते हैं कि सात्विक सुख किसे कहते हैं। तो एक तो ये कहते हैं कि आत्मबुद्धि प्रसादजम, आत्मबुद्धि मतलब आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान से मतलब आध्यात्मिक ज्ञान से जो उत्पन्न हुआ है और उसके फलस्वरूप जो हमें प्राप्त होता है, ऐसा सात्विक सुख होता है। लेकिन वो शुरू में तद अग्रे विषमिव, वो उसको प्राप्त करने के लिए जैसे ऊपर लिखा है अभ्यास करना पड़ता है, बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, शुरू में हमको उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो वो जो है वो शुरू में हमको विष जैसा, जहर जैसा लगता है, इतना कष्टदायक लगता है। जैसे एक साधारण अपने व्यावहारिक रूप में देखें तो विद्यार्थी के लिए ये है कि अगर वो पढ़ रहा है और उसको अच्छा परिणाम मिले और अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन वगैरह हो जाए, तो वो उसके लिए सुखद परिणाम है, एक अच्छा सुख है। उसको अगर हम सात्विक सुख में रखें तो उसका जो यतद अग्रे विषमिव, उसको जो सुबह में उठ के पढ़ाई, ये वो सब, दूसरे खेलने का त्याग करना पड़ता है, पिक्चर जाना, ये वो सब छोड़ के जो मेहनत करनी पड़ती है, वो शुरू में बहुत कठिन लगती है। तो वो कहते हैं कि ऐसा सुख जो हमको शुरुआत में विष जैसा लगे, बहुत कठिन लगे, कड़वा लगे, लेकिन परिणाम में अमृतोपमम, लेकिन उसका जो परिणाम है वो अमृत जैसा लगता है। और ऐसा सुख जो है वो आत्मबुद्धि, आत्मज्ञान के प्रसाद के फलस्वरूप हमको मिलता है। तो ऐसा जो सुख है तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम, उस सुख को सात्विक कहा जाता है, ऐसा भगवान बताते हैं। अब राजस सुख क्या होता है, तो राजस सुख में ये है कि विषयेंद्रिय संयोगात यत्तद अग्रे अमृतोपमम परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसम स्मृतम। ये सात्विक और राजसिक हम अगर देखेंगे हर जगह तो वो दोनों एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं। और तामसी जो होता है वो तो बिल्कुल अंधकार में होता है उसके, क्योंकि राजस जो होता है वो भी डायनेमिक होता है, काफ़ी कार्यशील होता है, उसको बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन मेहनत करने के बाद उसने जो भी धन प्राप्ति की, भोग विलास के साधन प्राप्त कर लिए, अब उससे जो सुख उसको मिलता है वो कैसे मिलता है, तो वो कहते हैं कि वो जो सुख है
वो सुख प्राप्त करना बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि विषयेंद्रिय संयोग, विषय और इंद्रियों के संयोग से सुख प्राप्त होता है। तो उसको जिस तरह का जो चाहिए, जैसे उसको कुछ देखने का शौक है, उसका खुद का घर में मिनी थिएटर है, तो उसको जो मर्जी है, अच्छा बुरा जो देखना है बैठ के देख सकता है, जो खाना है खा सकता है। तो जीभ को जो पसंद है वो खा लिया तो सुख मिलेगा। तो जो उसको पसंद की चीज़ें हैं, वो पांचों ज्ञानेंद्रियों से उसके विषय अगर तृप्त होते हैं और उसके पास बाकी सब साधन तो हैं ही, तो विषय और इंद्रिय का संयोग वो तो तुरंत हो जाता है। और वो संयोग से जो सुख प्राप्त होता है, तो उसमें वो शुरू में बड़ा अमृत जैसा लगता है, न तो बहुत कठिनाई पड़ती है, और क्योंकि चीज़ें उसके मनपसंद की हो जाती हैं, तो विषयेंद्रिय संयोगात यत्तत् अग्रे अमृतोपमा, अमृत जैसा एकदम उसको मनपसंद खाना, अब चाहे वो खाना कुछ भी जंक फूड हो, लेकिन उसको पसंद आ रहा है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, ये वो जो भी खाना है खा लिया, पीना है पी लिया, जो सुनना है देखना है, जो करना है वो करके, उसको इंद्रिय सुख के, भोग विलास के सुख करके, तो वो शुरुआत में तो बहुत अमृत जैसे लगते हैं, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम है विषमी, वो दूरगामी परिणाम बहुत हानिकारक होते हैं हर एक दृष्टि से। वो शरीर को क्षीण करता है, बुद्धि को क्षीण करता है, मन में अशांति लाता है, और आध्यात्मिक पतन होता है। और कई बार तो यहाँ तक ये होता है कि राजसी व्यक्ति का पतन होते होते वो तामसी तक भी पहुँच जाता है। तो इस तरह से वो परिणाम में विष जैसा होता है, हानिकारक होता है। और इस तरह का जो सुख है वो राजसी सुख होता है। तो कितना भी अपने पास देखो, एक चीज वो दूसरे अध्याय में एक बताया था कि भगवान ने इंद्रियां भी बनाई है, ज्ञानेंद्रियां, आंखें बनाई है, कान बनाए हैं, जीवा बनाई है, नाक बनाया है। तो इससे अच्छा स्वाद लेना है, अच्छा सुगंध लेना है, अच्छा सुनना, अच्छा देखने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो विषय भोग ही है। लेकिन उसके लिए एक जगह कहा है कि राग द्वेष वियुक्तेषु विषयान इंद्रियश्चरण, के उसमें आसक्त हुए बिना अगर आप भगवान का प्रसाद समझकर जो अच्छी चीजें मिल, हाँ गलत चीजों को तो स्वीकार नहीं करना है, वो भी ध्यान रखने का। लेकिन अगर कोई चीज, अगर आपके सामने कोई अच्छा खाने की चीज आ गई और उसको खा लेने में दोष नहीं है, लेकिन उसके साथ इतनी आसक्ति हो जाए कि वो खाने की चीज नहीं है, अभक्ष्य है, अखाद्य है, और फिर भी खाते रहो, तो उस व्यक्ति को हानि पहुंचती है अंत में। तो ये राजसी सुख के बारे में बताया है। फिर 39 में तामस सुख के बारे में बताया है। तो ये कहता है यदग्रे चानुबंधे च, यद अग्रे मतलब शुरुआत, और चानुबंधे मतलब परिणाम। उसका शुरू और परिणाम जो तामसी सुख का है वो है मोहनम आत्मनः, वो आत्ममोह से, मतलब आत्ममोह मतलब मूर्ता से ही उसका वो शुरू होता है। उसको कुछ विवेक ही नहीं है। सो जाना अगर उसको सुख लगता है तो चाहे कहीं कितनी भी हानि हो रही हो, अगर सोना है तो सोना है, जागना है तो जागना है, तो उसका जो सुख है वो निंद्रा, आलस्य मतलब पड़े रहना। निंद्रा तो सो गया है, लेकिन जागते हुए भी कुछ नहीं करना, वो आलस्य है। और प्रमाद में थोड़ा ये है कि एक तो जो करने लायक काम अगर उसको कुछ लगता है तो भी उसको टालम टोल करना, किसी ने उसको कोई काम बताया है, कोई करते हुए बताया, वैसे तो करेगा नहीं, लेकिन बताया है तो वो जानबूझ के ऐसा करेगा कि दूसरी बार बताए नहीं। या तो प्रमाद की श्रेणी में ये भी आ जाता है कि कोई अगर काम कर रहा है उसको उसमें बाधा पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, और जो करने लायक कार्य नहीं है उसमें समय व्यस्त करना। जैसे कि कहीं पे जाके कोई कुछ ऐसे जुआ खेलने बैठ गया, या कहीं ये करने बैठ गया, गप्पे मारने बैठ गया, तो बिल्कुल विवेकहीन ढंग से, और अपने लाभ हानि, मतलब वो तो उसकी बुद्धि ही अंधकार में है, तो कुछ भी समझे बिना, कोई भी विवेक या बुद्धि का उपयोग किए बिना जो काम करता है, और उसमें उसको जो सुख प्राप्ति होती है, उसको बहुत सुख प्राप्ति होती है,
कहता है सुख तो इसी में है, तुम क्या कर रहे हो, खाली खाली परेशान हो रहे हो, इतना कमा के भी क्या करोगे, अपने घर में सोओगे, मैं भी सो रहा हूँ, तो इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है। तो इस तरह की जो जिसमें जिसको सुख मिलता है वो तामसी सुख कहते हैं। अब 40वें श्लोक में न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्जे मुक्तम यद्यपि स्यात् त्रिभिर्गुणैः। अब यहाँ भगवान एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः। दिवि मतलब उच्च लोक, जो स्वर्ग लोक और उससे ऊपर के, और देवलोक जो है, पृथ्वी लोक है, और देवगण है। देवगण में मतलब गंधर्व, किन्नर, यक्ष वगैरह सब आ जाते हैं, और असुरगण वगैरह सभी योनियां आ जाती हैं। तो संसार में जितनी योनि और जितने लोक हैं वो सब प्रकृति के ये तीनों गुणों से बने हुए हैं। सत्वम प्रकृति मुक्तम यद्यपि स्यात् त्रिभिर्गुणे, ये तीनों गुणों से, इससे कोई भी अछूता नहीं है। इन तीन गुणों से चाहे देवी देवता हो, चाहे यक्ष मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, जो भी हो, वो ये तीनों गुणों से कहीं भी कोई भी लोग अछूता नहीं है, ऐसा इसमें भगवान एक स्टेटमेंट देते हैं। और फिर 41वें श्लोक में वो कहते हैं कि इन गुणों से किस तरह से कर्म विभाजन होता है। तो ये बताते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवेर गुणे। तो ये अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो चार वर्ण हैं, उनके कर्माणि प्रविभक्तानि, उनके कर्मों का विभक्तिकरण, जो उनको अलग अलग कर्म का विभक्तिकरण किया गया है, वो स्वभाव प्रभवेर गुणे, उनके स्वभावजन्य गुण के हिसाब से किया गया है। अब इस चीज को थोड़ा हम डिटेल में चर्चा करते हैं, क्योंकि ये खास करके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तरह की जाति हिंदू समाज में पाई जाती है, और इसकी बड़ी लोग आलोचना भी करते हैं, कई लोग बिना सोचे समझे। तो इसलिए इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। तो एक तो ये है कि यहाँ जो बताया गया है वो वर्ण बताया गया है, और वो कर्म का विभाजन भी उसके स्वभाव के गुण के हिसाब से नीचे बताएंगे कि ब्राह्मण के किस तरह का स्वभाव होता है और उसके कर्म क्या होते हैं, क्षत्रिय का क्या होता है, वैश्य का क्या होता है, शूद्र का क्या होता है। और अगर इस तरह से अगर हम देखेंगे तो दुनिया का कोई भी समाज या कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जिसमें इस तरह के चार कर्म विभाग नहीं बने हों। और दुनिया को तो छोड़ो, अपने शरीर के उसमें भी देखें तो इसमें भी जो मस्तिष्क का है उसको ब्राह्मण कहते हैं, हाथ जो है जो रक्षा करते हैं उसको क्षत्रिय कहते हैं, उदर को वैश्य कहते हैं, और पांव को शूद्र जो सेवा करता है वगैरह। तो भगवान ने ये बताया है, उसके पहले भी एक शायद तीसरे चौथे अध्याय में भी बताया है कि मैंने ही चतुर्वर्ण मया सृष्टा गुण कर्म विभाग, गुण कर्म और विभाग से ही मैंने चतुर्वर्ण की सृष्टि बनाई। और सृष्टि चतुर्वर्ण की, इवन पशु पक्षी वनस्पतियों में भी ये वर्ण दिखेंगे, और इसके बिना सृष्टि का संचालन हो ही नहीं सकता है। अगर हम समझ लें कि सभी एक तरह का कम्युनिज्म ले आए कि सभी, अभी तो ब्राह्मण के बनने में तो किसी की रुचि हो या ना हो, लेकिन सभी समृद्धिशाली बन जाए, सभी करोड़पति बन जाए, कोई भी शूद्र ना रहे या कोई वैश्य ना रहे, तो संसार चल सकता है क्या? अगर हमको कोई फैक्ट्री चलानी है, मिल चलानी है, कुछ काम करना है, तो हर तरह के लोग चाहिए, काम करने वाले भी चाहिए, लेबर क्लास के भी लोग चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहिए, सोचने वाले भी चाहिए, रिसर्च करने वाले भी चाहिए, और व्यापार करने वाले भी चाहिए। तो किसी भी कहीं पे भी जाओ इस तरह के विभाग, तो ब्राह्मण जो है तो वो बेसिकली उस टाइप के हैं जो विचारशील है, उनको और किसी में ज़्यादा रुचि नहीं है, इवन लीडरशिप में भी रुचि नहीं है, लेकिन उनको कोई भी एक सब्जेक्ट पे उनको कार्य करना है तो उसमें वो जितना गहरे में गहरा उतर सकते हैं उतरेंगे, और उसमें से कुछ ना कुछ
वो नया वो ढूंढ के लाएंगे, नया रिसर्च करेंगे, अन्वेषण करेंगे और उससे समाज को किस तरह से फायदा हो सकता है वो देखेंगे। तो उस वर्ग को ब्राह्मण वर्ग कहते हैं। जो क्षत्रिय वर्ग है वो लीडरशिप क्वालिटी वाला होता है, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी और तेज होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, लेकिन उसमें सत्वगुण तो ये गुण में कैसे होता है उसके साथ साथ मैं बताता हूँ कि ब्राह्मण में जो होता है उसमें सत्वगुण ज्यादा होता है, उसके बाद रजोगुण होता है, तमोगुण कम होता है। तो रजोगुण क्रियाशील भी होता है, इसीलिए वो तमोगुण में तो वो सो जाएगा निद्रा आलस्य में, लेकिन वो सत्वगुण की वजह से उसको ज्यादा पैसों की या प्रतिष्ठा की वो लालच नहीं होती है, लेकिन उसको जो सुख प्राप्त होता है वो खाने से या भोग विलास से नहीं होता है। उसको सुख कब मिलता है? जब वो जिस चीज पे रिसर्च कर रहा है और उसको कुछ फल प्राप्त हो गया, सफलता मिली या कोई अच्छा, असफलता मिलने पर भी उसमें से कुछ निष्कर्ष मिलता है, तो वो उसको इंटेलेक्चुअल जब सेटिस्फेक्शन होता है तो सुख मिलता है उसको। तो वो ब्राह्मण का स्वभाव है। क्षत्रिय का स्वभाव उसमें रजोगुण ज्यादा होता है, लेकिन उसके साथ साथ सत्वगुण भी होता है। तो वो एक अच्छा लीडर होता है, एक अच्छा राजा होता है, प्रजा की अच्छी सेवा करता है, उनकी रक्षा करता है और उनका शोषण करने वाला नहीं होता है। और जो शोषण करने वाला अगर राजा है या लीडर है या जो न्याय प्रिय नहीं है और अन्याय से राज चलाता है, तो उस तरह का जो होता है वो क्षत्रिय राजा नहीं गिना जाता है। और जो वैश्य है उसमें थोड़ा सा ये है कि रजोगुण है लेकिन सत्वगुण कम है, तमोगुण ज्यादा इसलिए है कि उसमें थोड़ा स्वार्थ वृत्ति ज्यादा हो जाती है। वो कमाता है लेकिन लोभ है, स्वार्थ है, वो उसमें ज्यादा होता है। और शूद्र में जो है उसको न उसको इंटेलेक्चुअल उसको न सोचने की मजा आता है, न लीडरशिप का उसको करने का उसका कोई स्वभाव है, लेकिन स्वभाव से ही उसको अगर किसी की सेवा करनी है, काम करना है, तो ही विल बी हैप्पी। उसको हम कितना भी मोटिवेट करेंगे, तुम पढ़ो, तुम ये करो, वो करो, तो शायद नहीं करेगा। तो इस तरह के ये 4 वर्ग हैं, वो हर जगह मिलेंगे। और इसमें एक बात खास समझने जैसी है कि इसमें से चारों में से किसी को निम्न या हीन समझना नहीं चाहिए। एक स्वस्थ समाज के लिए और एक कुशल एक अच्छे संस्था के लिए, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के लिए और अच्छे सृष्टि के लिए ये चारों एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के बिना चारों का काम नहीं चलेगा। इसलिए इसमें से कोई भी हीन है ये नहीं समझना चाहिए, एक ये इसमें हमें जानना चाहिए। तो इसके बाद है 42 में, 43, 44 में ब्राह्मण के क्या उसका स्वभाव होता है और क्या कर्म होते हैं। तो ये बताते हैं कि शम मतलब मन का संयम और दम मतलब इंद्रियों का संयम। तो उसको मन और इंद्रियों का संयम ये क्यों जरूरी बताया है उसको करने का, और ये प्रयत्न और ये उसका स्वाभाविक गुण होना चाहिए, ये बताएं स्वभाव के गुण से उसको कर्म विभाजित। तो अगर कोई ब्राह्मण कर्म करना है तो उसके स्वभाव में ये होना चाहिए कि उसको मन पे संयम होना चाहिए और उसके कर्म इंद्रियों पे संयम होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए कि अगर मन पे और इंद्रियों पे अगर वो संयम नहीं कर पाएगा तो किसी भी विषय पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। अगर किसी भी चीज़ पे उसको कंसंट्रेट करके उसके ऊपर आगे उसको शोध करनी है, कुछ आगे उसको ज्ञान प्राप्त करना है और वो ज्ञान बांटना है समाज में, और बांटना है तो उसको किस ढंग से बांटना है ताकि वो सबको उपलब्ध आसानी से हो सके और सबको आसानी से समझ में आ सके। तो इसके लिए बहुत कंसंट्रेशन की, और तप जो लिखा है उसमें बहुत उसकी तप मतलब एक तरह की तपस्या है। कई बार खाए पिए बिना दिन रात वो अपने कंसंट्रेशन में, अपने मनन चिंतन में लगा रहता है। तो ये अगर ये स्वाभाविक गुण है तो ब्रह्म कर्म कर सकता है। तो शमो दमस तप शौचम, शौचम मतलब उसका पवित्रता होनी चाहिए, शांति, क्षमाशील होना चाहिए। क्षमाशील वो होता है जिसमें द्वेष भावना नहीं हो, नहीं तो उसको थोड़ी थोड़ी बात में उसने ये कर दिया, उसने मेरा
ये पेपर चुरा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, मैं काम कर रहा हूँ, क्रेडिट वो ले गया, वो क्षमा नहीं कर सकता है। और आर्जव मतलब सरलता, उसके व्यवहार में सरलता होती है। और ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, ज्ञान विज्ञान में उसकी रुचि, उसका जो सुख प्राप्ति होती है, उसका जहाँ संतोष होता है। धन प्राप्ति में उसको कोई कह दे कि तुमको इतना दे दूँ, तुम ये दुकान पे बैठ जाओ, तो उसमें उसको कोई संतोष नहीं होगा। उसको जो संतोष मिलता है वो ज्ञान और विज्ञान में मिलता है। ज्ञान प्राप्ति करना और उसका अनुभव करना वो विज्ञान है। और आस्तिक्यम, आस्तिक्यम मतलब ईश्वर में श्रद्धा। और ईश्वर में श्रद्धा मतलब यहाँ ईश्वर और आत्मा को एक ही माना जाता है, तो आत्मश्रद्धा। तो ब्राह्मण के अंदर वो आत्मश्रद्धा, आत्मबल भी होना चाहिए ताकि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो ये ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये स्वभावजम ब्रह्म। अब यहाँ ये है, थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं कि ये अगर किसी को प्रोफेशन सेलेक्ट करना है, तुमको ब्रह्म कर्म करना है कि क्षत्रिय कर्म करना है कि वैश्य कर्म करना है कि शूद्र कर्म करना है, तो एक तो आपने कहा जन्म लिया उसके ऊपर से होता है, लेकिन उसको जाति व्यवस्था कहते हैं। और वर्ण व्यवस्था में ये है कि आपका स्वभाव क्या है, और उस स्वभाव के हिसाब से अभी आजकल देखा जाए तो ब्राह्मण होते हुए भी कई लोग सेना में भी अच्छे पोस्ट पे हैं, पुलिस पे अच्छी पोस्ट पे हैं, तो उनको वो क्षत्रिय कर्म में रुचि हो जाती है। कई अच्छे बिजनेसमैन हैं तो वैश्य कर्म में रुचि हो जाती है। कई वैश्य कर्म वाले ब्रह्म रिसर्च में और अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में आके वो काम करते हैं, शूद्र कर्म। तो एक तो ये है कि स्वभाव के हिसाब से कर्म को चुनना। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो जाति व्यवस्था कैसे हुआ, तो शुरुआत में ये वर्ण व्यवस्था ही थी, जाति व्यवस्था कैसे बनी, और जाति व्यवस्था आज भी है। और वो इसलिए है कि हम जिस घर में पैदा हुए, तो एक तो वो जीन्स आएंगे, तो वो जीन्स के हिसाब से वो स्वभाव आएगा, और फिर वो वातावरण मिलता है। तो आज हम देखते हैं कि नेता का अगर लड़का है तो वो नेतागिरी करेगा, नेता बनेगा। अभिनेता का है तो अभिनेता बनेगा, कोई खेल कूद में आगे, क्रिकेटर का है तो क्रिकेटर बनेगा, वकील का है तो वकील बनेगा, डॉक्टर। तो वो बनेगा। कई बार ऐसा होता है कि स्वभाव में नहीं है तो नहीं भी बनेगा, लेकिन एक उसको उस तरह का वातावरण मिलता है। तो उस हिसाब से आज भी गाँवों में जाओ तो हम वो जाति व्यवस्था स्वाभाविक तौर पे दिखती है कि सुधार का लड़का है तो वो पढ़ाई करेगा, छठी सातवीं आठवीं तक। मुझे मालूम, मेरे क्लास में हाई स्कूल तक में जो पढ़ते थे, तो हमारे साथ हर वर्ण के थे। तो कुछ लोगों ने पाँचवीं छठी सातवीं करके छोड़ दिया, अपना सुथारी काम शुरू किया, किसी ने लोहारी शुरू कर दिया, किसी ने कंस्ट्रक्शन का। ये कुछ व्यापारी वैश्य हमारे मित्र थे, तो मुश्किल से 10वीं पास भी नहीं हुए, लेकिन दुकान पे बैठ गए। और उनका होता ये था कि जैसे स्कूल से आए तो होमवर्क बाद में करना, 1 घंटा तो दुकान में मेरी मदद करता है कि वो धीरे धीरे ट्रेन हो। तो इस तरह से जाति व्यवस्था से भी वो स्वाभाविक कर्म बन जाता है। तो जाति व्यवस्था भी बुरी नहीं थी, लेकिन आजकल जाति व्यवस्था में परिवर्तन आया है। तो ये अपने स्वाभाविक जो गुण है उसके हिसाब से कर्म करते हैं, तो वो व्यवस्था तो सारी दुनिया में मिलती है। कई लोग ब्रह्म कर्म करने वाले मिलेंगे, क्षत्रिय कर्म। तो ये हमने ब्रह्म कर्म का स्वभाव देखा। शमो दमस्तप शौचम क्षांति राजमेव च ज्ञानम विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। फिर क्षत्रिय का शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। शौर्य, एक तो वीरता होनी चाहिए, ब्रेव, डरपोक नहीं होना चाहिए स्वभाव से। ये क्षात्र का स्वभाव बताया कि अगर ऐसा स्वभाव है तो वो ये क्षात्र कर्म करेगा तो उसमें सफल होएगा, और ऐसा स्वभाव वाला ही क्षात्र कर्म कर सकता है। अब वो चाहे जाति से क्षत्रिय हो या स्वभाव से क्षत्रिय हो। तो शौर्य। फिर तेजो, तेज मतलब एक तरह की वो पर्सनालिटी होती है कि उसको देखकर भी ये लगे कि नहीं, ये लीडर बनने के काबिल है, या ही कैन लीड अस, और उसके साथ काम करने में लोग तत्पर हो जाए और उसके ऊपर भरोसा बैठे, विश्वास बैठे, तो उस तरह का तेज होना चाहिए। धृति मतलब वो निश्चयात्मकता, डिटर्मिनेशन तो बहुत ज़रूरी है उसके लिए। दाक्ष्यम, कुशलता होनी चाहिए। और युद्धे च अपलायनम, और अगर जहाँ भी युद्ध करने का, संघर्ष करने का, चाहे वार हो चाहे
कोई भी कठिन परिस्थिति हो तो उसमें पलायन नहीं हो जाए, वो थोड़ा सा आगे बढ़कर और फिर पीछे हट जाए, वो स्वभाव नहीं होना चाहिए। और दानमीश्वर भावश्च, वो उसके पास जो कुछ भी है, संपत्ति है या जो भी उसके पास साधन है, तो वो किसी के साथ शेयर करने में उसको हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। और ईश्वर भाव, तो ईश्वर भाव में भी ईश का मतलब होता है श्रेष्ठ होता है और सर्वोपरि जैसा होता है। जैसे हम जिलाधीश कहते हैं तो जिला का ईश, तो जिला का हेड है और वो जिला का श्रेष्ठ व्यक्ति है, ऐसा। लेकिन ईश्वर भाव का मतलब ये होता है कि वो उच्च उच्च आसन पे है, श्रेष्ठ है, वहाँ का हेड है, लेकिन वो सबको समान मानता है, सबको, उसके जितने भी प्रजा है या उसके साथ काम करने वाले हैं उसके साथ में परिवार का भाव ही रखेगा। ऐसा नहीं रखेगा कि मैं इनका बॉस हूँ और ये मेरे नौकर हैं, उस तरह का भाव नहीं रखेगा, लेकिन पारिवारिक भाव रखेगा, उसको ईश्वर भाव कहते हैं। तो इस तरह का जो स्वाभाविक जिसके लक्षण है वो क्षात्र कर्म गिना जाता है, वो क्षत्रिय गिना जाता है। फिर वैश्य कर्म के बारे में एक ही लाइन में लिख दिया है कि कृषि में उसकी रुचि होती है, गौरक्ष मतलब पशुपालन होता है, और वाणिज्य व्यापार। तो ये वैश्य कर्म स्वभावजम, और ये स्वाभाविक रूप से वैश्य कर्म। और मैंने देखा है कई तो बिल्कुल छोटे बच्चे 7-8 साल के, लेकिन उनमें ये व्यापार का उनमें एक वो होती है स्वभाव स्वाभाविक, और वो जिस तरह से काम करते हैं हमको लग जाता है कि रियली बड़ा होकर मतलब, तो वो उनका घर का एक तरह का संस्कार होता है, तो वो वैश्य कर्म होता है। एंड परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम, और शूद्र का जो है उनको न दिमाग लड़ाने में उनको कोई रुचि होती है, पढ़ने में। मैंने भी कई लोगों को वो करने की ट्राई की, हमारे जो काम करने वाले आते हैं, लेकिन उनको कोई रुचि नहीं होती है, न ही उनको कोई लीडरशिप में या आगे नेतागिरी, उनको बस उनको काम दे दो वो काम करेंगे। तो उनका जो है शारीरिक परिश्रम, और उसमें ही उनको सुख मिलता है, और उस दिन उनको जो मिल गया, आज का आज मिल गया तो कल की चिंता भी नहीं करेंगे। और उस तरह से जिसका स्वभाव होता है स्वाभाविक वो होता है, उसको शूद्र कर्म कहते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, इसमें से कोई हीन या बड़ा या छोटा नहीं मानना चाहिए। तो इसके लिए 45वें श्लोक में 45-46 और हम आज 49 तक जाएंगे। तो 45वें श्लोक में कहते हैं कि स्वेसे कर्मण्य भीरतः संसिद्धि लभते नरः स्वकर्म निरत सिद्धिम यथा विन्दति तच्छृणु। अब भगवान कहता है कि मैं आगे जो बताता हूँ वो सुनो, तो यथा विन्दति तच्छृणु। तो क्या बताते हैं कि स्वेसे कर्मण्य भीरतः, अपने अपने कर्म में अभिरत रहकर, अपने अपने कर्म को कुशलता से करते हुए संसिद्धि लभते नव, जो भी व्यक्ति है वो सिद्धि प्राप्त कर सकता है। चाहे आपका परिचारक का कर्म हो, सेवा का कर्म हो, चाहे वाणिज्य का कर्म हो, चाहे क्षात्र कर्म हो, ब्रह्म कर्म हो, जो भी कर्म हो, ऐसा नहीं है कि अगर आपको सिद्धि प्राप्त करनी है, सिद्धि चाहे सांसारिक सिद्धि हो या आध्यात्मिक सिद्धि, किसी भी वर्ण में रहकर अपने अपने कर्म करते हुए आप उस सिद्धि को प्राप्त कर सकते हो। ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण गीता का स्टेटमेंट है। इसलिए वो कहते हैं कि स्वकर्म निरत सिद्धिम यथा विन्दति तच्छृणु। इसलिए अपने कर्म में हमको निरत रहना चाहिए, अपने कर्म में कर्तव्यशील रहना चाहिए। और वो कैसे, वो आगे सुनो। तो 46वें श्लोक में कहते हैं यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्। यतः मतलब भूतानां मतलब सृष्टि, पूरे संसार, चर अचर, जिसको ये संसार के सृष्टि को जिसने प्रवृत्ति मतलब उत्पन्न किया है, बनाया है, और येन सर्वमिदं ततम्, और वो परमात्मा जो सर्वमिदं ततम्, सर्व में व्याप्त है। तो यहाँ यतः और ततम में ये कह रहे हैं कि जो पूरे सृष्टि में हर जगह व्याप्त है और जिसने सृष्टि को उत्पन्न किया है, उसको क्या करना चाहिए?
स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, अभ्यर्च्य मतलब अभ्यर्चना कहते हैं पूजा करना। तो अपने काम से, अपने कर्म से उनकी पूजा करो। सिद्धिम विंदति मानव, तो हे मनुष्य तुमको सिद्धि जरूर प्राप्त होगी। तो अब यहाँ ये कहते हैं कि उस भगवान को जिसने संसार सृष्टि की रचना की है और सृष्टि में सर्वव्याप्त है, उसके अपने कर्मों से उसकी पूजा करो। और जो भी कर्म कर रहे हो, शूद्र कर्म है, तुम्हारा सेवा का कर्म है, वाणिज्य का कर्म है, क्षात्र कर्म है, ब्रह्म कर्म है। तो यहाँ ये ऊपर की लाइन जो जिसने संसार को उत्पन्न किया सर्वव्याप्त है, मतलब यहाँ भगवान के विश्व रूप का निर्देश दिया है। और कई एक जगह तो मैंने ये पढ़ा है कि ईश्वर का सबसे पहला अवतार जो 10 अवतार और 24 अवतार कहते हैं उसमें वो बताया नहीं गया है, लेकिन जो संसार है वो परमात्मा का स्थूल स्वरूप है। अगर कोई कहे कि मेरे को परमात्मा को देखना है, तो ये परमात्मा, ये जो सृष्टि है वो परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा इसमें व्याप्त है और सृष्टि परमात्मा से ही उत्पन्न हुई है। और जैसा कि भगवान ने बताया है कि सभी में मेरा ही अंश है, तो जो सृष्टि है वो ईश्वर का स्थूल रूप है। तो संसार को तुम्हारे अपने कर्मों से उनको उनकी पूजा करो। मतलब संसार को तो हम जो भी कर्म करें उस कर्म में हमारा भाव ये होना चाहिए कि मैं ये संसार के पूजा के लिए, मतलब संसार के भले के लिए और संसार के लिए मेरा जो भी कर्म है वो कर्म ऐसा हो कि मैं ये एक संसार के लिए उपयोगी हो और मैं कुछ न कुछ संसार में कंट्रीब्यूट कर सकूं। और भगवान की पूजा हम जिस श्रद्धा भाव से करते हैं, ऐसा जिस क्षेत्र में, जिस पद पर, जहाँ भी जो भी हम कर्म करते हैं वो उतनी ईमानदारी से और इतनी दृढ़ता से और इतनी कुशलता से और श्रद्धा से करना चाहिए कि जैसे भगवान हमारा बॉस है या भगवान ने हमको कुछ काम दिया है, जो भी काम हम घर का भी करें या ऑफिस का करें, तो ऐसा करें कि ये भगवत कर्म है और मुझे भगवान को देने के लिए जितना अच्छे से अच्छा ये कर्म कर सकूं वो करना चाहिए, और वो फल जो भी मिलेगा वो प्रसाद के रूप में मैं ग्रहण कर लूँगा। तो अगर इस तरह से कोई भी व्यक्ति, चाहे शूद्र हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, अपना स्वकर्म विश्वरूप भगवान की पूजा का भावना से अगर करेगा तो उसको सांसारिक उपलब्धि भी प्राप्त होगी और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ेगा। अब इसी चीज को 47वें और 48 श्लोक में इसकी ज्यादा पुष्टि की है। तो पुष्टि में ये कहा है कि श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मास् अनुष्ठिता स्वभाव नियतम कर्मम कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम। तो ये कहते हैं कि श्रेयान स्वधर्म अनुतिष्ठात, मतलब अपने धर्म में अच्छी तरह से कुशलता पूर्वक करना, अगर वो थोड़ा सा विगुण, मतलब विगुण पर धर्म, दूसरा का धर्म, यहाँ धर्म मतलब कर्तव्य और कर्म ऐसा गिना जाता है। अपना जैसे जो धर्म है वही अपना कर्तव्य है। तो दूसरे का कर्म अगर हमको श्रेष्ठ लगता है और अपना कर्म उससे थोड़ा हीन लगता है, या कई बार लगता है कि ये जो कर रहा है, मैं जो कर रहा हूँ तो थोड़ा नीचे स्तर का काम कर रहा हूँ, लोअर लेवल का, तो ऐसा नहीं सोचने का। वो कहता है कि हमारा जो कर्म है, हम जो कर्म कर रहे हैं, चाहे वो स्वभाव के कारण से आया हो, चाहे खास तौर से तो जैसे बताया है कि या तो जाति व्यवस्था से आएगा या वर्ण व्यवस्था से, वर्ण व्यवस्था से आएगा तो तुम्हारे हमारे स्वभाव के हिसाब से हम कर्म चुनते हैं, और वो जो कर्म करते हैं वो चाहे जैसा भी हो, लेकिन दूसरे का कर्म अच्छा है तो मैं मेरा कर्म छोड़ के वो कर्म करूं, वो भावना नहीं रखने की। यहाँ बताने का कारण ये है कि दूसरे का परधर्म श्रेयान, परधर्म श्रेय है और मेरा स्वधर्म विगुण है, वो थोड़ा कम गुण वाला है, ऐसा सोचकर उसको छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन अपने कर्म में ही बने रहकर उसको अच्छी तरह से करना चाहिए। तो स्वभाव नियतम कर्म कुर्वान नाप्नोति किल्बिषम। वो कहते हैं कि तुम्हारे स्वभाव के हिसाब से जो नियत कर्म है, जो करने लायक कर्म है, शास्त्रोक्त कर्म है,
जो शास्त्र निषेध नहीं है, ऐसे कर्म करने से तुमको कभी भी किल्बिषम मतलब पाप की प्राप्ति नहीं होगी, दोष की प्राप्ति नहीं होगी, ये श्रद्धा रखो। मतलब कि जैसे क्षत्रिय कर्म है, कोई आर्मी में है, कोई पुलिस में है, कोई न्यायाधीश में है और किसी को फांसी की सजा दे दी, तो अपने आप जिस पद पर हो ईमानदारी से, कुशलता पूर्वक और ईश्वर कर्म के रूप में करते हुए और असंग भाव से, अनासक्त रूप से अगर कर्म करोगे तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। और ये खास इसलिए कहते हैं कि अर्जुन को पाप पुण्य वाला बड़ा डर है कि मैं युद्ध कर रहा हूँ, इतने लोगों को मारूंगा, मेरे को पाप लगेगा, ये होगा। तो कहता है तुमको पाप नहीं लगेगा। 48 में भी इसी चीज को थोड़ा अलग ढंग से कहते हैं कि सहजम कर्म कौन्तेय सदोषोमपि न त्यजे, कि तुम्हारा जो सहज कर्म है वो ही करो, अगर वो दोष वाला है तो भी उसको नहीं छोड़ने का। सदोषम अपि न त्यजे, अगर हमको लगता है कि इस कर्म में थोड़ा दोष है तो भी अगर तुम्हारा सहज कर्म है, स्वाभाविक कर्म है, तो उसको न त्यजेत, क्योंकि सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्नि रिवाव्रता। वो कहते हैं कि सभी कर्म, सर्वारंभ मतलब सभी कर्म है, उसमें कुछ न कुछ तो दोष होगा। ब्रह्म कर्म होगा, क्षत्रिय कर्म, वाणिज्य कर्म, ये कर्म, सभी कर्म में जैसे अग्नि है तो अग्नि भी धुएं से आवृत हो जाती है जब काम आरंभ करते हैं। तो इस तरह हर एक काम में थोड़ा थोड़ा दोष होता है, बिना दोष का कोई काम नहीं होता है। सांस लेते हैं तो भी कई कीटाणु अंदर जाते हैं, पैदल चलते हैं तो भी। तो निर्दोष, बिल्कुल दोष रहित कर्म कोई होता नहीं है, इसलिए अपना जो सहज कर्म है उसको कभी नहीं छोड़ने का। ऐसा कहकर भगवान यहाँ ये बताना चाहते हैं कि एक तो स्वभाव के हिसाब से जो कर्म नॉर्मली हम जो भी कर्म फाइनली पकड़ेंगे वो या तो जाति के हिसाब से, तो हमारे संस्कारों से वो होगा, और तो भी वो स्वभाव जनित ही होगा। नहीं तो स्वभाव जनित हमको जो कर्म मिला है उस कर्म को, जैसे हम ऐसा कहते हैं कि कर्म को उपासना बना लो, मेक योर एक्शन योर वर्शिप, ऐसा। तो वो कर्म या वर्क इज वर्शिप जैसा वो एक जो है, तो हमारे वर्क को, हमारे काम को अगर भगवान की उपासना बना लेते हो तो वो आपको सांसारिक उपलब्धियां भी देगी, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ाएंगी। और उसमें अगर थोड़ा दोष भी है, अगर हम निष्काम भाव से कर रहे हैं और दोष भी है, तो उसका कोई पाप फल नहीं लगेगा। तो जैसे अग्नि के साथ धुआं होता है, ऐसे हर एक कर्म में दोष होता है, तो अपने काम को छोड़ना नहीं चाहिए। यहाँ कहकर वो करीब करीब ये वर्ण विभाग जो है, चातुर्वर्ण्य, उसके बारे में भगवान बताते हैं। और 49वें श्लोक में वो यहाँ तक जो है वो इसमें कर्मयोग पूरे 1 से लेकर यहाँ तक, अभी तक ये 18वें अध्याय में कर्मयोग के बारे में चर्चा ज्यादा हुई, कर्म कर्ता, ज्ञान, बुद्धि, धैर्य वगैरह। 50वें से वो ज्ञान योग के बारे में और भक्ति योग के बारे में, और उसके बाद तो अर्जुन अपना बिल्कुल वो हो जाते हैं, संदेह रहित हो जाते हैं, उनको कोई मोह नहीं रहता है। और भगवान को फिर वो वचन दे, करिष्ये वचनम तव, भगवान यही सुनना चाहते थे कि अब मैं आप जैसा कहोगे वैसा करूँगा। और उसके बाद तो ये अंतिम वो होगा। तो 49वां श्लोक है कि असक्त बुद्धि ही, कोई भी आसक्ति के बिना अनासक्त बुद्धि रखकर और सर्वत्र जितात्मा, आत्मा मतलब अपना अंतःकरण को हर तरह से जीत कर, मतलब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार पे नियंत्रण करके, विगत स्पृह, स्पृह मतलब डिजायर, सभी अगर निष्प्रहा होकर और सभी कामनाओं से मुक्त होकर अगर संन्यास सेनादि गच्छति। अब यहाँ पे संन्यास मतलब दोनों चीज बताते हैं, कर्मयोग से भी संन्यास होता है, ज्ञान योग भी संन्यास होता है, लेकिन 50वें श्लोक से वो ज्ञान योग वाला आएगा। तो यहाँ ये बताते हैं कि इस तरह से कर्म करते हुए, चाहे कर्म करो, चाहे ज्ञान योग से करो, प्रवृत्ति करो निवृत्ति से, लेकिन हमको निष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त होगी। तो निष्कर्म्य सिद्धि मतलब कि
एक तरह की निष्कर्मता अनुभव होगी। निष्पन्नता अनुभव होने का मतलब कि कर्मफल में तो आसक्ति नहीं रहेगी, वो नहीं रहेगी, लेकिन हमारे में से कर्ता भाव भी चला जाएगा। और कर्ता भाव जाने के बाद हम जो भी करेंगे वो ऐसा लगेगा कि हम सिर्फ भगवान के हाथ के एक उपकरण हैं, हम निमित्त हैं, और ईश्वर की प्रेरणा से जो कुछ हो रहा है वो हम कर रहे हैं, और एक निमित्त मात्र बनकर हम काम कर रहे हैं। तो इस सिद्धि को, इस स्थिति को प्राप्त करना, उसको निष्कर्म सिद्धि कहती है। तो इस तरह से अगर हम अपना सहज कर्तव्य करते रहेंगे और काम को, वर्क को वर्शिप बनाकर, काम को उपासना बनाकर करते रहेंगे, और अपनी जो भी कर्तव्य है जिस क्षेत्र में और जिस परिस्थिति में, उसको ईमानदारी से और श्रद्धापूर्वक करेंगे, तो अंततः हम निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त कर सकेंगे। ऐसा कहकर हम यहाँ समाप्त करते हैं।